सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सिंह एकेडमी। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो हमारा चल रहा था, और आज हम स्टार्ट करेंगे इसका लेक्चर नंबर 3। तो जैसा कि पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था, मैंने कवर कर दिया इतना कि सॉलिड, लिक्विड और गैस हमारे 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। मैंने इन तीनों के बारे में अच्छे से बताया कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि क्या ये स्टेट्स आपस में चेंज कर सकते हैं, कि क्या अगर किसी चीज का सॉलिड है तो क्या मैं उसे लिक्विड में बदल सकता हूँ, क्या अगर कोई चीज लिक्विड है तो क्या मैं उसे गैस में बदल सकता हूँ। आज सबसे बड़ा टॉपिक यही है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, तो उससे पहले आगे जब हम बढ़े, मैंने एक बार तुम्हें पिछली क्लास में काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ बताया था। क्या कि मैं अगर तीनों को लिख देता हूँ, यहाँ पे एक जगह मैंने लिखा सॉलिड के बारे में, फिर मैंने लिखा लिक्विड और इधर गैस। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में मैंने बात करी थी जब, तो मैंने ये बताया था कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, उनका बहुत पास पास डिस्टेंस होता है। ठीक है ना, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है ना। लिक्विड की मैं बात करूं तो दे आर क्लोज, मतलब पास पास तो होते हैं पर इतने ज्यादा पास नहीं होते। ठीक है, और गैसेस की मैं पार्टिकल्स की बात करूं तो वो काफी दूर होते हैं, दे आर फार अपार्ट। ठीक है ना, इन 3 चीजों के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। और क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूं मैटर को चेंज करने की, उसके स्टेट को, कि मुझे सॉलिड से लिक्विड जाना है, लिक्विड से गैस जाना है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में चली जाए। तो ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं मेरे पास एक आइस की क्यूब है, उसके पार्टिकल्स क्या हैं, उसके मैं पार्टिकल्स को देखूं अंदर जाके तो बहुत पास पास है ना। अगर मैं किसी तरह से इन्हें दूर कर दूं तो मैं कह सकता हूं ना कि मैं लिक्विड में जा सकता हूं, कि ये वेरी क्लोज है, बस इन्हें मुझे थोड़ा सा दूर करना है। जैसे मैं इन्हें दूर करूंगा, दूर जब पार्टिकल्स किसके होंगे, लिक्विड के ही होंगे, क्योंकि हमने देखा था कि जो थोड़े पास होते हैं वो लिक्विड के होते हैं, है ना, बाकी जो बहुत पास होते हैं वो होते हैं सॉलिड के। तो मुझे काम यही करना है बस, कि किसी भी तरह से इन पार्टिकल्स को दूर करना है। और मैं कैसे करूंगा वो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। पहले हम कन्वर्जन देखेंगे खाली, कि मैं किसी भी चीज को सॉलिड से लिक्विड में कैसे लेके जा सकता हूँ। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड में ले जाने के लिए मुझे इनके बीच का स्पेस बढ़ाना होगा। और अब देखते हैं स्पेस कैसे बढ़ाएंगे, इसकी मैं लैंग्वेज आपको बाद में बताऊंगा, पहले समझा देता हूँ। देखो, स्पेस बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने फर्स्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था कि अगर मैं किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाता हूं, ठीक है, टेम्परेचर अगर मैं किसी चीज का इंक्रीज करता हूं तो उससे होता है क्या है, मैं देखता हूं कि उस पार्टिकल की या उस बॉडी की जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। प्लीज पिछले लेक्चर जरूर देखना अगर आपको इस लेक्चर में कंटिन्यूएशन में कुछ समझ नहीं है। ठीक है, चलो, तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से पार्टिकल्स के बीच का मूवमेंट बढ़ता है, मूवमेंट इंक्रीज होता है। और एक बात बताओ, अगर दो दोस्त एकदम अपने साथ में बैठे हुए हैं, बिल्कुल मिलके जुलके, ठीक है ना, मैं क्या करूं, उनके बीच में उनकी एनर्जी बढ़ा दूं, किसी तरह से उनके बीच का मूवमेंट बढ़ा दूं। तो अगर वो दो दोस्त हाथ पकड़ के बैठे हुए, ठीक है, और उनके बीच का मैंने मूवमेंट बढ़ा दिया, तो प्रोबेबिलिटी होगी ना, या फिर संभावना होगी कि उनका हाथ टूट जाए, है ना। तो बस वहीं पे, यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि क्या, इस सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इस आइस को गर्म करना शुरू करेंगे। गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इस क्यूब की, और क्यूब की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनके पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा। और मूवमेंट बढ़ने से क्या होगा, मूवमेंट बढ़ने से ये थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, दूर दूर हो जाएंगे, और दूर दूर होकर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। ठीक है, अब ये कन्वर्जन हमें देखना है खाली, कि मैं किसी भी चीज को सॉलिड से लिक्विड कैसे बनाऊं। क्या करना है, जो भी तुम्हारा सॉलिड है उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, टेम्परेचर बढ़ाने से उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मूवमेंट बढ़ेगा, और मूवमेंट बढ़ने से वो एक दूसरे से दूर होंगे। जैसे ही दूर होंगे उनका स्टेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो सॉलिड से क्या हो जाएंगे, लिक्विड हो जाएंगे। अब इसी की जल्दी से लैंग्वेज पढ़ लेते हैं।
और हाँ एक चीज और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं एक नया वर्ड तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि सॉलिड से कोई भी चीज लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन हुआ है भाई यहाँ पे। कि भाई कहीं भी तुम्हें सॉलिड से लिक्विड जाती हुई चीज दिख जाए ना तुम कह सकते हो आराम से कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है, फ्यूजन हुआ है। ठीक है, तो देखो अब जल्दी से लैंग्वेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लैंग्वेज लिखी हुई है, टॉपिक लिखा हुआ है फ्यूजन। तो देखो क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, जैसे कि मैंने बताया सॉलिड्स का मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगी उनकी काइनेटिक एनर्जी, कि मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और क्या होगा, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे ज्यादा स्पीड से। मूव कर लो, करना बोल लो या फिर वाइब्रेट करना बोल लो, वाइब्रेशन का मतलब पता है ना, मूव करना ही होता है। तो बस वो और तेजी से वाइब्रेट या मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही मूव करने लग जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो तुम्हारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे मैंने बोला दो दोस्त अगर बिल्कुल साथ में बैठे उन्हें मैं हिलाना शुरू कर दूं तो हो सकता है संभावना है कि वो थोड़े दूर चले जाए, उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो दूर हो जाए। तो बस यहाँ पे वही होगा कि मैं जो टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, जो मैं एनर्जी दे रहा हूँ, ठीक है, गर्म करके, वो कहाँ पर जा रही है, उस बॉन्ड को, उन दो दोस्तों के बीच के बॉन्ड को तोड़ने में जा रही है। ठीक है ना, उससे होगा क्या कि पार्टिकल्स जो है और थोड़े दूर हो जाएंगे, और जैसे ही दूर होंगे क्या होगा, स्टेट चेंज हो जाएगा सॉलिड से लिक्विड में। चलो आगे देखते हैं। आगे यही लिखा है कि तुम जैसे उसे गर्म करते जाओगे पार्टिकल्स दूर होते जाएंगे, दूर 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 होते जाएंगे। तो एक टाइम कैसा आएगा, एक स्टेज ऐसा आएगा कि क्या होगा, वो सॉलिड कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट का मतलब पिघल जाएगा, पिघलने का मतलब सॉलिड से लिक्विड में चला जाएगा। ठीक है ना, तो बस वही कि एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉलिड मेल्ट हो जाएगा और कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। ठीक है ना, तो हमने देख लिया कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करा जा सकता है ना। और मिनिमम टेम्परेचर, अब ध्यान से सुनना, एक नई डेफिनेशन है कि वो कम से कम टेम्परेचर जिसमें मेरा सॉलिड पिघलना स्टार्ट हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट। कि मैंने क्या बताया था यहाँ पे, मैंने ये बोला था कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। टेम्परेचर बढ़ा वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसकी सॉलिड स्टार्ट हो जाए मेल्ट करना, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग। ठीक है, ये मैंने आगे तुम्हारे लिए लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि वो टेम्परेचर जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। अब हम सबसे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सॉलिड देखते हैं हमारी आइस होती है। ठीक है, तो आइस की मैं बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर की मैं बात करूं या फिर आइस की, तो वो होता है 273 केल्विन, या फिर हम इसे दूसरे शब्दों में डिग्री सेल्सियस में क्या लिखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। कि 0 डिग्री सेल्सियस के आगे मान लो 1 डिग्री भी होने लग जाता है ना, 1 डिग्री सेल्सियस, तो मेरी आइस इसमें कन्वर्ट होने लग जाती है लिक्विड। ठीक है ना, और मैंने जैसे कि बताया था कि जब भी कोई लिक्विड जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो मैं उसे क्या बोलूंगा, फ्यूजन बोलूंगा। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। तो ठीक है, अभी तक हमने देख लिया हमारे क्वेश्चन क्या था हमारा, मैंने सेकंड स्लाइड में क्वेश्चन यही पूछा था कि क्या हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो हमें आंसर मिल गया, हाँ हो सकती है कि अगर मैं क्या करूं, टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे और स्टेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो क्या फ्यूजन में इतना ही था, क्या इतना ही आसान है किसी चीज को मेल्ट करना है फिर उसकी स्टेट बदलना। उसके अंदर एक छोटी सी साइंस और छिपी हुई है। फ्यूजन समझ में आ गया, सॉलिड से लिक्विड में जाना, उसमें एक छोटी सी साइंस और है, वो और देखते हैं क्या है बची हुई साइंस, वो ये रही। क्वेश्चन ये है अब कि जब भी कोई सॉलिड मेल्ट होता है, जब भी कोई सॉलिड मेल्ट होता है, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, उसका टेम्परेचर सेम रहता है। इसका क्या मतलब हुआ भाई, मैं ये कह रहा हूं ध्यान से सुनना, इधर देखो। कि जिस दौरान सॉलिड लिक्विड में जा रहा होगा ना, जिस दौरान सॉलिड लिक्विड में जा रहा होगा उस दौरान सॉलिड का भी टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा और लिक्विड का भी 0 डिग्री रहेगा। किस केस में, आइस के केस में। कि अगर आइस 0 डिग्री में पिघल रही है
उससे जो वाटर बनेगा वो भी 0 डिग्री पर ही होगा अगर उसका हम टेम्परेचर नापेंगे, ठीक है ना। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो क्वेश्चन यही है हमारा कि जब कोई सॉलिड मेल्ट हो रहा है तो उसका टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हो रहा, बल्कि हम तो गर्म कर रहे हैं। मैंने बताया ना कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, मुझे सॉलिड को गर्म करना पड़ेगा, है ना। गर्म कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा भाई, कि सॉलिड से जब लिक्विड में कोई चीज गई, लिक्विड का टेम्परेचर तो ज्यादा होना चाहिए, कि अगर सॉलिड आइस 0 थी, लिक्विड 1 डिग्री हो 2 डिग्री हो कुछ तो ज्यादा हो, पर नहीं, लिक्विड भी 0 डिग्री पे रहता है। ऐसा क्या हो रहा है, तो देखो पहले ध्यान से देखना है। देखो ये है मेरी आइस और ये है मेरा वाटर, मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। इधर मैं लिख रहा हूं टेम्परेचर की रीडिंग्स, ठीक है, टेम्परेचर के बारे में लिख रहा हूं। यहां पे मैं लिख रहा हूं सारे के सारे टेम्परेचर्स। अब ध्यान से देखना, मान लो यहाँ पे है -3 डिग्री सेल्सियस, है ना। 0 डिग्री से नीचे सारे माइनस में आते हैं, माइनस में जितने भी टेम्परेचर्स रहेंगे तब तक मेरा वाटर जो है वो सॉलिड ही रहेगा, आइस ही रहेगा, ठीक है। तो मान लो पहले -3 डिग्री सेल्सियस था, तो अभी भी मेरे क्यूब क्यूब बनी रहेगी, सॉलिड सॉलिड रहेगा, ठीक है। -3 से -2 डिग्री हो गया, -1 डिग्री हो गया, ठीक है। अभी तक मेरी जो आइस है वो आइस ही रहेगी, है ना। अब जैसे ही 0 डिग्री आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस आया, तुमने बताया था मैंने कि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे क्या होगा, आइस जो है पिघलना स्टार्ट कर देगी। अब देखना ध्यान से, ये जो मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, सोचो घर में किसी भी चीज का मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे पानी उबालना होता है मैं गैस के ऊपर रख देता हूँ, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि मैं गैस में से हीट दे रहा होता हूँ, है ना। हीट देते हैं तभी किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ता है। तो मैं यहाँ पे यही तो कर रहा हूँ कि मैं नीचे एक हीट वाला कॉलम बनाऊं कि यहाँ से मैं हीट को इंक्रीज कर रहा हूँ ना। तो देखो हीट इधर की तरफ मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ, कौन सा कलर लूं, ये ठीक है। इधर की तरफ यहाँ भी मैंने हीट को इंक्रीज करा, यहाँ भी मैंने हीट को इंक्रीज करा, यहाँ भी मैंने हीट को इंक्रीज करा, यहाँ भी मैंने हीट को इंक्रीज करा। यहाँ सारे टाइम पे मैं हीट देता जा रहा हूँ और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना। और मैं आगे भी हीट देता जाऊंगा, ऐसे सिंपली कि मैं हीट देता जा रहा हूँ। जैसे मैंने नॉर्मल क्या करा है, गैस स्टोव पे मान लो मैंने आइस को रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखना ध्यान से, हीट हर जगह बराबर जा रही है हाँ, पर जिस दौरान ये देखना, ये जो मैं कॉलम बना रहा हूं, ये कॉलम, इस कॉलम के दौरान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैं ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे चेंज। यहां भी मैंने हीट दी, पर मैंने क्या बोला, क्वेश्चन ये है कि सॉलिड आइस का अगर 0 डिग्री टेम्परेचर है ना, तो लिक्विड आइस का भी 0 डिग्री ही रहेगा पूरे कन्वर्जन के दौरान। और जब ये लिक्विड बन जाएगा, फिर अगर मैं हीट दे रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 से आगे हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस, फिर हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन यही है बस। अब मेरा सबसे बड़ा, ध्यान से देखना, पूरी पिक्चर तुम्हारे सामने है। हीट मैंने लगातार दी, यहां से यहां तक टेम्परेचर ठीक बढ़ रहा था, फिर सेम रहा, बीच में 0 0 0 ही रहा, जब तक लिक्विड सॉलिड से मेरा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, फिर बढ़ने लगा नॉर्मली। तो ये बीच में जो मैंने हीट दी, ये कहाँ गई भाई, ये बीच वाली हीट जो मैंने दी सॉलिड को, वो कहाँ गई, उसमें टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं। और मैंने हर बार देखा है कि मैं टेम्परेचर बढ़ा, हीट देता हूं तो टेम्परेचर बढ़ता है। यहां भी मैंने हीट दी, पर यहां तो 0 0 0 ही रहा। क्यों भाई, कहाँ गई ये हीट। तो यहीं पे आता है हमारा इसमें छुपा हुआ एक कॉन्सेप्ट, जो कि सॉलिड से लिक्विड जाने में होता है, बीच में छुपा रहता है। क्या है वो, उस हीट का नाम है, पहली बात तो ये हीट ही है ना, हीट है। पर ये ध्यान से देखो, हमें दिखती नहीं है कि मैं टेम्परेचर अगर थर्मामीटर लगाए रखूं, उस पर 0 0 रीडिंग आएगी, तो हीट कहाँ गई, हमें पता नहीं कहाँ गई। इसलिए हम इसे बोलते हैं, ये हमें दिखती भी नहीं थर्मामीटर में, इसलिए हम इसे बोलते हैं छुपी हुई हीट, छुपी हुई हीट। अब छुपी हुई तो तुम लिखोगे नहीं, इसलिए हम इसे साइंस में बोलते हैं छुपी हुई, का मतलब होता है लेटेंट। लेटेंट वर्ड का मतलब है छुपी हुई।
लेटेंट हीट इसे हम बोलते हैं। कि ये जो हीट है ये हमें दिखेगी नहीं कभी, क्योंकि हम हीट को हम देखते कैसे, ऐसे थोड़ी चीज है कि हीट ऐसे घूम रही है, नहीं, हम नापते कैसे उसे, टेम्परेचर से, कि किसी चीज की हीट बढ़ रही है तो टेम्परेचर, थर्मामीटर में टेम्परेचर बढ़ता रहता है, पर यहाँ तो टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, तो मैं हीट में वो जो थर्मामीटर की रीडिंग है वो भी ऊपर जाती हुई नहीं दिखेगी, तो हम कह सकते हैं ये हीट छुपी हुई है। और ये कहाँ इस्तेमाल हो रही है, ध्यान रखना एक चीज का, कि जो लेटेंट हीट है ये इस्तेमाल कहाँ पे हो रही है, ये इस्तेमाल हो रही है चेंज करने में स्टेट को, ये लेटेंट हीट इस्तेमाल हो रही है स्टेट को चेंज करने में, ठीक है। इस दौरान टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, जब से जब तक स्टेट चेंज होगा सॉलिड से लिक्विड का, टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ेगा, ये याद रखना है बस। तो चलो इसकी अब लैंग्वेज देख लेते हैं जल्दी से। हाँ भाई, तो आंसर क्या है हमारे क्वेश्चंस का, भाई लेटेंट हीट आंसर है, छुपी हुई हीट। कि टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ता कि वो सारी हीट जो कि मैं सप्लाई कर रहा हूं वो स्टेट चेंज करने में जा रही है। तो देखो ये जो हीट है ना, दिस हीट गेट्स यूज्ड अप, ये किस में इस्तेमाल होती है, चेंजिंग द स्टेट, है ना। ये हीट किस में इस्तेमाल होती है, चेंजिंग द स्टेट। और चेंजिंग द स्टेट का क्या मतलब मैंने बताया था, कि मैं उनके फोर्सेस के बीच को ढीला कर रहा हूँ, है ना, सॉलिड में साथ साथ थे, उन्हें दूर करना है, मुझे कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो जो छुपी हुई हीट है वो इसमें जारी होती है उनको ढीला करने में। तो यहाँ पे ये लिखा है ये हीट कहाँ यूज हो रही है, उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए, और जब वो कम हो जाएंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा है कि इस दौरान जब भी स्टेट चेंज हो रहा है कि यहाँ पे कोई भी राइज इन टेम्परेचर नहीं होता, और हम इसे मान के चलते हैं कि वो जो हीट है वो हाइड हो चुकी है, छुप गई होती है, ठीक है ना, हीट जो है छुप गई होती है, उसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। तो आज से याद रखना दो तरह की हीट होती है, एक हीट वो जो टेम्परेचर बढ़ाए, है ना, और एक हीट वो जो कि खाली स्टेट चेंज करे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। ये एक हीट वो होती है जो खाली स्टेट चेंज करती है, और टेम्परेचर में कुछ नहीं होता उसका, टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, वो खाली स्टेट चेंज करती है। चलो तो इसका आंसर मिल गया कि वो हीट कहाँ जाती है, बॉन्ड को तोड़ने में या फिर स्टेट चेंज करने में, और उस दौरान टेम्परेचर बढ़ेगा, है नहीं, वो तुम समझ चुके हो। चलो तो यहाँ पे ये लिखा है लास्ट में कि अब जो वो छुपी हुई हीट है जो मैंने तुम्हें लेटेंट हीट बताई है, अभी हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, और सॉलिड से लिक्विड में जाने को मैंने तुम्हें क्या बताया था, बोलते हैं फ्यूजन, है ना, फ्यूजन बोलते हैं सॉलिड से लिक्विड में जाने को। तो जो हीट सॉलिड से लिक्विड में जाने में कन्वर्ट करने में मदद करती है मुझे, उसे मैं क्या बोलता हूँ, छुपी हुई हीट या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। कि सॉलिड से लिक्विड में जाने के दौरान जो छुपी हीट मैं इस्तेमाल कर रहा हूं उसका नाम होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। यहाँ पे आगे ये लिखा है कि मैं कह सकता हूं सो पार्टिकल्स इन वाटर, कि पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं 0 डिग्री में, 0 डिग्री पे, ठीक है, उनके पास ध्यान रखना ज्यादा एनर्जी होती है। कैसे, देखो कहांगे, दोबारा डायग्राम पे आ जाते हैं, इस डायग्राम से समझने में काफी आसानी होगी। कि देखो 0 डिग्री पे जो यहाँ पे एनर्जी है आइस के पास, हाँ ये वाला कलर ठीक है, कि यहाँ पे आइस के पास जितनी एनर्जी है 0 डिग्री पे, और 0 ही डिग्री पे जो पानी के पास एनर्जी है, उन दोनों में फर्क होगा। 0 डिग्री पे इसके पास एनर्जी कम रहेगी, और 0 डिग्री पे ही इस पानी के पास, लिक्विड के पास एनर्जी ज्यादा रहेगी। क्यों, क्योंकि इस पर ये एडिशनल हीट भी तो है जो मैंने बीच में डाली है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी एनर्जी ज्यादा होगी 0 डिग्री पे ही, और इसकी एनर्जी कम होगी। डिफरेंस क्या होगा, ये वाली हीट, ये वाली हीट ही तुम्हारा डिफरेंस होगा, ठीक है। तो मैंने वहां पे वही लिखा हुआ है सिंपली कि पार्टिकल्स इन वाटर, वाटर का मतलब है तुम्हारी लिक्विड, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास मोर एनर्जी होती है एज कंपेयर टू आइस। आइस क्या है तुम्हारा, सॉलिड है। समझ में आया ना क्यों ज्यादा होती है, तो याद रखना एक सिंपल सा फॉर्मूला बस, कि सॉलिड में, सॉलिड की एनर्जी में मैं अगर लेटेंट हीट मिला दूं तो वो इक्वल किसकी हो जाएगी, तुम्हारी लिक्विड की एनर्जी, लिक्विड की एनर्जी। तो सॉलिड की एनर्जी प्लस लेटेंट हीट जो छुपी हुई हीट थी वो मिलके बराबर होती है किसके, तुम्हारे लिक्विड की एनर्जी के।
ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड की एनर्जी में कुछ जोड़ रहा है तो लिक्विड की एनर्जी तो ज्यादा होनी होनी है। ठीक है। तो अब देखो, जैसे हमने देखा ना सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन, सेम अप्लाई होगा लिक्विड से गैस का कन्वर्जन। ठीक है, बस थोड़े वर्ड चेंज हो जाएंगे, ध्यान से देखना कि पहले मैं तुम्हारे पहले चार्ट पे आता हूं कि हमने सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन तो देख लिया। ठीक है, अब लिक्विड से गैस के कन्वर्जन में मैं क्या करूंगा, देखो लिक्विड से गैस में जब मैं जाऊंगा ना तो वही करूंगा कि टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा लिक्विड के। जैसे तुम क्या करते हो कि गैस पर रख देते हो जाके पानी को, ठीक है, थोड़ी देर बाद उसमें से भाप निकलने लगती है, तो मैं वही करूंगा। इसका भी मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा। यहाँ पे भी मैंने क्या करा था, टेम्परेचर इंक्रीज करा था, है ना। यहाँ पे भी कि लिक्विड से मैं गैस में लेके जाऊंगा, अगर गैस में तो और दूर दूर हो जाते हैं, है ना, पार्टिकल्स और दूर दूर हो जाते हैं। यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, खाली टेम्परेचर को ही राइज करूंगा। तो मेरा क्या होगा, टेम्परेचर को राइज करने से क्या होता है, देखो और तेज मूव करने लगेंगे ये वाले मॉलिक्यूल, और जितने और ज्यादा मूव करेंगे उतनी और दूर चले जाएंगे, और दूर जाते क्या होगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसकी भी हम लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। हाँ, पर हाँ एक चीज रह गई यहाँ पे, कि जैसे मैंने बताया था तुम्हें कि सॉलिड से लिक्विड में जाने को हम बोलते हैं फ्यूजन, तो लिक्विड से सॉलिड में जाने के लिए भी कुछ ना कुछ नाम होगा पक्का, इसे हम बोलते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन इसका मतलब होता है वेपर्स बनाना या फिर गैस बनाना। ठीक है, तो जल्दी से इसकी भी लैंग्वेज देख लेते हैं। वेपराइजेशन, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, अब मैं लिक्विड वाटर में और हीट दे रहा हूं, और जब मैं हीट दे रहा हूं तो क्या होगा, लिक्विड के पार्टिकल्स और तेज मूव करने लगेंगे, है ना। और जितनी तेज वो मूव करेंगे, एक पॉइंट फिर दोबारा से ऐसा आएगा कि पार्टिकल्स के पास खुद की इतनी एनर्जी होगी कि वो दूर दूर जा सके, है ना। जब वो एनर्जी पहुंच जाएगी उसके पास, तब क्या होगा, उनके बीच की फोर्स से वो फ्री हो जाएंगे। जो साथ साथ थे, सॉलिड और लिक्विड में थोड़े से दूर हुए, गैस में ऐसा बिल्कुल दूर होगी, इतनी एनर्जी होगी मूवमेंट के। ठीक है, तो उनकी फोर्स छोड़ जाएंगी और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में। ठीक है, सिंपल वही वाला जैसे हमने सॉलिड से लिक्विड देखा था, लिक्विड से गैस सेम फंडा लगाना है। ठीक है, तो देखो अब जिस टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है ना, उससे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वहां मेल्टिंग पॉइंट था, जिस टेम्परेचर में मेरी सॉलिड मेल्ट शुरू होना हो जाए उसे हम कहते थे मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे यहाँ पे ये है कि जब मेरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट स्टार्ट होना हो जाए, उस टेम्परेचर को मैं बोलता हूँ उसका है बॉइलिंग पॉइंट। वाटर के लिए क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि 100 डिग्री पे मेरा जो पानी है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो बस इसकी भी जल्दी से लैंग्वेज देख लेते हैं। और आगे क्या है कि यही है, जैसे वहां पे छुपी हुई हीट थी, है ना, लेटेंट हीट ऑफ क्या थी वहां पे, फ्यूजन। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। कैसे, उसी डायग्राम पे आ जाते हैं जल्दी से। ये रहा कि मैंने अभी सॉलिड से लिक्विड बना दिया था, अब मैं बनाऊंगा लिक्विड से गैस। हाँ, खाली पार्टिकल्स होते हैं ना गैस में। तो ये रही मेरी गैस। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, इधर की तरफ मैं हीट बढ़ाता जा रहा था, अब मैं और हीट बढ़ा रहा हूँ, और हीट बढ़ा रहा हूँ, और हीट बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बीच के टेम्परेचर्स को मैं कुछ मिटा देता हूँ जिससे कि तुम्हारे समझने के लिए आसानी रहे। मैं यहाँ से सीधा 1 डिग्री से, मान लो यहाँ से 100 डिग्री तक हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। ठीक है, तो मान लो एक से यहाँ पे हो गया था 50 डिग्री सेल्सियस, 50 से यहाँ पे हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। कौन सा कलर लिया था हमने इधर, ये वाला। ठीक है, हाँ एक मिनट, ज्यादा इधर हो गया, 100 इधर ही बना देते हैं। हाँ इधर ही ठीक है, कलर अपना वॉयलेट। अब देखो, जैसे यहाँ पे चेंज की एक घड़ी आई थी, यहाँ पे भी एक चेंज की घड़ी आई, ये रही वो चेंज की घड़ी। ठीक है, जिस दौरान हमारा लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, गैस में। अब देखो टेम्परेचर तो हम बढ़ाते जा रहे हैं ना,
जैसे यहाँ पे एक छुपी हुई हीट आई थी जिसने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करा था, ऐसे यहाँ पे एक छुपी हुई हीट आएगी, ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक छुपी हुई हीट आएगी और ये हीट क्या करेगी, ये लिक्विड को गैस में बदलेगी, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है पर याद रखना इस दौरान टेम्परेचर 100 ही रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, फिर इसके आगे बढ़ने लगेगा 101, 102, है ना। ये याद रखना, हम 100 का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम वाटर का केस लेके चलते हैं, अलग अलग चीजों का अलग अलग होता है, ठीक है। अगर हम आयरन की बात करें उसके अलग टेम्परेचर होंगे, और अभी हम पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पानी के केस में क्या है कि 100 डिग्री पे तुम्हारा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। तो मैं क्या कह रहा था, जैसे यहाँ पे एक छुपी हुई हीट थी जिसे हमने बोला था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहाँ पे भी एक छुपी हुई हीट है जिसको हम बोल रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसे हम बोल रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। है तो छुपी हुई हीट और क्या कर रही है, वेपराइज कर रही है या फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रही है चीजों को। और इस दौरान भी क्योंकि ये छुपी हुई हीट है, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, टेम्परेचर 100 का 100 ही रहेगा, है ना। थर्मोमीटर में टेम्परेचर 100 का 100 ही रहेगा इस दौरान। किस दौरान, जब जब तुम्हारा लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, लेटेंट हीट कर क्या रहा है, ये चेंज कर रहा है। जैसे यहां पे ये चेंज कर रहा था वैसे यहां पे ये चेंज कर रहा है। क्लियर है। तो ये डायग्राम तुम्हारा एक तरह से है पूरा का पूरा कन्वर्जन, सॉलिड से लिक्विड का, लिक्विड से गैस का। इसमें तुम्हारी लेटेंट हीट भी है, तुम्हारे मेल्टिंग पॉइंट्स भी है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट्स को अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये है तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट, और ये है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इस डायग्राम में तुम्हारा पूरे कन्वर्जन है ना। और देखो जल्दी से अब इसका लास्ट में पढ़ लेते हैं इसकी लैंग्वेज कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, कि जो स्टीम के अंदर, स्टीम को हम गैस भी बोलते हैं, कि गैस के अंदर जो पार्टिकल्स है ना, 373 डिग्री का मतलब होता है यहाँ पे 100, इसे 100 डिग्री कर दो, ठीक है। 100 डिग्री कि 100 डिग्री पे गैस के जो पार्टिकल्स है उन पे ज्यादा एनर्जी होगी लिक्विड के पार्टिकल से। क्यों, वही याद रखना कि जैसे मैंने सॉलिड और लिक्विड के लिए बताया था, सेम यहाँ पे गैस और लिक्विड के लिए लगेगा। देखो कि लिक्विड की एनर्जी प्लस लेटेंट हीट तुम्हें क्या देगी, गैस की एनर्जी। तो बस वही, जैसे वहां पे मैंने क्या लिखा था, सॉलिड की एनर्जी प्लस लेटेंट मुझे देती है लिक्विड, यहाँ पे सेम लग रहा है, लिक्विड की एनर्जी प्लस लेटेंट हीट मुझे देते हैं गैस की एनर्जी। तो मैं कह सकता हूँ गैस की एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है, कि स्टीम की एनर्जी मोर होगी पानी के हिसाब से सेम टेम्परेचर पे, वो 100 डिग्री पे ही, है ना। ये वाला चार्ट तुम्हें हमेशा याद रखना है कि 100 डिग्री पे ही इस गैस की एनर्जी ज्यादा होगी, लिक्विड की कम होगी। क्यों, क्योंकि बीच में है तुम्हारी लेटेंट हीट, छुपी हुई हीट है उसके अंदर, इसके अंदर गैस के अंदर। चलो हाँ, तो हम कह सकते हैं लास्ट में इन्फ्रेंस क्या हुआ इस पूरे लेक्चर का, वी इन्फर दैट कि स्टेट ऑफ मैटर को मैं बदल सकता हूं किस हिसाब से, कि अगर मैं उसके टेम्परेचर में बदलाव, ठीक है, कि मैं टेम्परेचर में बदलाव लाऊंगा तो मैं किसी भी मैटर के स्टेट को बदल सकता हूँ, सॉलिड से लिक्विड हो चाहे वो लिक्विड से गैस में बदलना हो, ठीक है। क्लियर है। तो ये था तुम्हारा कन्वर्जन, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस का। अब फाइनली ये दो डेफिनेशंस हैं, क्या है इनमें, कुछ भी नहीं है, जल्दी से देख लो। कि अगर मैं बोलूं सॉलिड से कोई चीज डायरेक्ट गैस में चली जाए, कन्वर्ट हो जाए, एक मिनट रुको भाई, ठीक है, सॉलिड से कोई चीज डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, है ना। सॉलिड से चीज, इधर सॉलिड था, इधर लिक्विड था, इधर गैस था, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ ही नहीं, सीधा गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। और अगर कोई गैस सीधा सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो गई बिना लिक्विड में आए, उसे हम बोलते हैं क्या, डिपोजिशन।
अब ये डिपोजिशन और सब्लिमेशन तुम्हें डेफिनेशन याद होनी चाहिए, बस तुम्हें इनके बारे में ज्यादा जानना नहीं है कि ये क्या है, ये कैसे होगा, बस ये याद रखना है कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता है। तो लास्ट में फाइनली अगर मैं तुम्हारे लिए चार्ट बनाना चाहूँ कोई आसान सा, तो मैं ऐसा बना सकता हूँ। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो क्या करते हैं, फ्यूजन। लिक्विड से गैस में जाते हैं तो क्या करते हैं, वेपराइजेशन, है ना। सॉलिड से सीधा गैस में जाते हैं तो क्या करते हैं, सब्लिमेशन। और गैस से सीधा सॉलिड में आते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, डिपोजिशन, ठीक है ना। याद रखना है, और हमेशा याद रखो टेम्परेचर किधर की तरफ बढ़ेगा, इधर की तरफ टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है। और कहां कहां सेम रहेगा, सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन के बीच में 0 0 0 ही रहेगा, है ना। लिक्विड से गैस के कन्वर्जन के बीच में 100 100 और 100 ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये वाली हीट कहाँ जा रही होगी, खाली वो छुप रही होगी, खाली चेंज कराने में इस्तेमाल होगी, ना कि क्या करने में, टेम्परेचर बढ़ाने में, ठीक है। तो यहाँ तो 0 0 0 रहेगा, 100 100 100 रहेगा, बीच में बढ़ेगा, इस दौरान बढ़ता रहेगा, यहाँ आगे भी बढ़ेगा और पीछे भी बढ़ता हुआ आएगा, यहाँ सेम रहेगा पीछे, ये मैंने तुम्हें समझा दिया है कैसे होगा, ठीक है। तो बस इस चैप्टर में कुछ चीजें रह जाती है, जैसे कि इवेपोरेशन के बारे में रह जाता है, प्रेशर के बारे में रह जाता है ना। वो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, वो हम क्लियर कर लेंगे, पर मेन जो काम था हमारा कि हम मैटर को जान पाए कि कितने तरह का मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हम उन्हें डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, भाई कौन सॉलिड होगा, कौन लिक्विड होगा, है ना। और क्या वो चेंज कर सकते हैं, वो भी आज हमने देख लिया, हाँ भाई चेंज कर सकते हैं। और उसके बीच में एक छोटी सी चीज छुपी रहती है हमेशा, लेटेंट हीट, उसको कभी नहीं भूलना, ठीक है, कि वो क्या चीज है। क्लियर है, याद रखना, लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। अब बस प्रेशर और थोड़ा इवेपोरेशन के बारे में रह रहा है, वो एक लेक्चर और लगेगा मेरे ख्याल से, बस उसमें कंप्लीट हो जाएगा, है ना, उतना टाइम ही लगना चाहिए उसमें। तो बस आज के लेक्चर के लिए तुम्हारा इतना ही था, अब मिलते हैं आगे वाले लेक्चर्स में, ठीक है। ओके, गुड बाय।